गुड मॉर्निंग दोस्तों। भारत एक परिचय में आज हम लोग चौथे खंड पर चर्चा करेंगे। मैंने पिछले क्लास में आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया था। आज उसी क्रम को बोर्ड पर थोड़ा आगे ले चलते हैं, हम लोग देखेंगे थोड़ा। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हमारे पृथ्वी पर खींची गई सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। इस 0 डिग्री से प्रत्येक डिग्री पर एकक रेखाएं ऊपर 90 रेखाएं खींची गई हैं उत्तरी गोलार्ध में और 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई हैं। इस प्रकार हमारे ग्लोब पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा। अब थोड़ा देखते हैं कुछ रेखाओं को। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है। इसका नाम है कर्क रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है। इसे बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। याद रखेंगे इस चीज को। ठीक इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है जिसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं दोस्तों। और दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है इसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिए। पुनः उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री पर जो रेखा है या 90 डिग्री का जो क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध में, इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और जो 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर क्षेत्र है इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये बातें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिक वृत्त। 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी ध्रुव। याद रखेंगे इसको दोस्तों। ठीक इसी प्रकार हमारे ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं भी खींची गई हैं, जिसमें से एक देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा। ये हमारे भारत से खींची गई है, जहां से भारत का समय निर्धारण होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये रेखा 82.5 डिग्री से ही क्यों खींची गई? 85 डिग्री से खींची जाती या फिर 80 डिग्री से खींची जाती? थोड़ा देखते हैं ऐसा क्यों है दोस्तों। मैं एक मैप बना लेता हूं भारत का। एक मैप बना लिया भारत का। अब थोड़ा देखते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। थोड़ा देखेंगे दोस्तों, इन दोनों के बीच में लगभग 30 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक लगभग 30 डिग्री का अंतर है। तो कोई भी रेखा खींची जाएगी जो बीचों बीच समय का निर्धारण कर सके, वो हमारा 82.5 डिग्री की रेखा है, जो 82.5 डिग्री की रेखा है जो यहाँ खींची जा रही है। ये रहा 82.5 डिग्री की रेखा। 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है भारत की। ठीक इसी प्रकार कर्क रेखा भी भारत से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इस बात को थोड़ा हम लोग देखेंगे कि ये रेखाएं कहां कहां से गुजरती हैं और कैसे गुजरती हैं। थोड़ा देखेंगे कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है भाई। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। थोड़ा देखेंगे दोस्तों, झारखंड। ये थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं मैं छत्तीसगढ़ को, यहां छत्तीसगढ़ कर दीजिए। झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। थोड़ा मैप में कंसीडर करेंगे दोस्तों, मैप में आगे पीछे हो सकता है, समझना है हमें। अब थोड़ा देखिए कि कितना स्टेट हो गया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 स्टेट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चों ने इसके लिए ट्रिक बनाया कि सर कोई ट्रिक दे दीजिए, हम लोग को ये याद रहेगा थोड़ा सा। तो खुद बच्चों ने ही बनाया इसे। मित्र पर गमछा झाड़। अब थोड़ा देखेंगे इस ट्रिक को। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड 1 2 3 4 5 6 7
और एक और कौन रह गया, और एक 8। ये टोटल 8 राज्य आपके सामने आ गए। फिर से एक बार देखेंगे दोस्तों, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये 8 स्टेट याद होना चाहिए कि कहां कहां से गुजरती है। एग्जामिनेशन ऐसा पूछता है कि कहां कहां से गुजर रही है। अब थोड़ा देखेंगे, ये जो 82.5 डिग्री की रेखा गुजरी है, ये कहां कहां से गुजरी है। ये आपका गुजरी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां थोड़ी सा उड़ीसा को छू लेता है ये, और नीचे आंध्र प्रदेश को भी छू लेता है। ये 5 स्टेट से गुजरता है। कौन कौन, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना जो 2 जून 2014 को एक नया राज्य बना है, वो आने से एक कंफ्यूजन बनता था कि क्या तेलंगाना से भी गुजर रही है। बिल्कुल नहीं, तेलंगाना से नहीं गुजरेगी। ये 5 राज्यों से होकर ही ये देशांतर रेखा गुजरती है। इस देशांतर रेखा के बारे में पहले कहा जाता था कि यह इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती थी, लेकिन कुछ बदलाव हुआ उसमें, और अब यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि 82.5 डिग्री की जो रेखा है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। वहीं से भारत का स्थानीय समय का निर्धारण होता है, वहीं से मानक टाइम डिसाइड होता है। अब थोड़ा आगे आ जाते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आता है कि ये जो 82.5 डिग्री की रेखा जा रही है नीचे, और इधर से 23.5 डिग्री की रेखा जा रही है, ये दोनों कहीं ना कहीं तो जरूर कटती होंगी। क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। तो यह रेखा छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट से कटती है। ये दोनों वहीं पे लाइज करते हैं, ऐसे करके क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट से। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये क्रम पूरा हुआ। अब थोड़ा यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा भारत की क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। यह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% रखता है। यानी पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसमें भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। जो झारखंड वाले बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार पूरे विश्व का 2.42% क्षेत्रफल भारत का है, ठीक उसी प्रकार झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.42% होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और क्षेत्रफल में पूरे विश्व में भारत का स्थान 7वां है। अब क्वेश्चन उठा कि सर ये तो हो गया, लेकिन इसके ऊपर और 6 कौन कंट्री है जिनका की क्षेत्रफल में रैंकिंग है, तो थोड़ा सा देखेंगे। सबसे बड़ा कंट्री है रूस, कनाडा, ये दूसरा नंबर में, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। देखेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 और 7वां नंबर अपना भारत का। अब ये सातों याद रखना जरूरी है। पहले एग्जामिनेशन में क्या होता था 1980-90 के एग्जामिनेशन में कि क्वेश्चन सीधा उठा के पूछ देता था कि बताइए कि 7वां क्षेत्रफल किसका है या भारत का रैंकिंग कितना है। लेकिन आजकल क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि भारत के ऊपर वाले को क्रम से सजाएं 1 2 3, या सबसे ज्यादा किसका क्षेत्रफल है उसको क्रम से सजाएं, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे। अब थोड़ा जनसंख्या में आते हैं दोस्तों। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, परंतु वर्तमान में यह डाटा बदला है। आज पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में लगभग 135 करोड़ के आसपास जनसंख्या पहुंच चुकी है। लेकिन एग्जामिनेशन में अभी 2011 की ही जनसंख्या पूछेगी, जनगणना पूछेगी, और 11 के बाद पूरा 21 में डाटा आएगा तो हम लोग उसको चेंज कर देंगे, क्योंकि जनगणना भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इस जनगणना जनसंख्या में पूरे विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, और भारत पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या रखता है।
अर्थात पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसमें भारत का स्थान 17.5% है। देखिए क्षेत्रफल 7वां है और आबादी 17.5%, यानी भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो क्वेश्चन था कि भारत जब दूसरे स्थान में है तो पहला स्थान में कौन है रे भाई? तो पहला स्थान में है चीन, दूसरा में भारत, याद रखेंगे इसको, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया आदि। इस चीज को याद रखेंगे, थोड़ा सा एग्जामिनेशन में आएगा क्वेश्चन। ये डेमोग्राफी से ये जनगणना से मैंने ये 2 क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएगा, इसको बना लेंगे आगे दोस्तों। पिछले क्लास में मैं कुछ बोलना भूल गया था, मैं उसे पुनः बोल देता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत के देखे थे। एक होमवर्क मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों, आप उसको खुद कर लेंगे कि भारत की जो राज्य हैं 28, उनकी राजधानी कौन कौन है। ये राजधानी में बड़ा ब्लंडर टाइप से होता है स्टूडेंट के साथ, जैसे मैं बता देता हूँ। असम की राजधानी है दिसपुर, लेकिन एक ऑप्शन वहां गुवाहाटी दे देता है, लोग गुवाहाटी मार्केट चले आते हैं। गुवाहाटी सबसे बड़ा शहर है असम का, राजधानी दिसपुर है। तो वैसे विद्यार्थी जो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है जिनको, एक बार अपना पेन कॉपी निकालेंगे और सारे स्टेट के सामने उसकी राजधानी को लिखेंगे और सारे यूनियन टेरिटरीज के सामने उसकी राजधानी को लिखेंगे। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, रेलवे में, एसएससी में 1 नंबर के लिए पूछ देता है। थोड़ा इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। मेरा कहना है कि जो बहुत टफ क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में वो छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन जो बहुत इजी क्वेश्चन है जिसको एक विद्यार्थी को आना चाहिए वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ये मेरे गुरुजी का भी कहना था और ये मेरा भी कहना है। तो इस पर थोड़ा सा कमांड करेंगे दोस्तों। होमवर्क में आप लोग भारत की राज्यों की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी को कर लेंगे दोस्तों। आज इतना ही, अगले क्लास में हम लोग भारत और उसके पड़ोसी देश को शुरू करेंगे। आज इतना ही दोस्तों, गुड लक ऑल ऑफ यू।